नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। मैं हूं नकमा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि बिना इजाजत जुलूस निकाला गया और उसे रोक न पाना दिल्ली पुलिस की नाकामी है। रोहिणी कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से मामले की जांच करने के लिए कहा है और साथ ही कहा है कि दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में 8 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज किया है। कहा कि आरोपी इलाके के नामी अपराधी हैं, इसलिए कोई गवाह आगे नहीं आएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के गेट और दीवारों के गेट पर खालिस्तान के झंडे और नारे नजर आए। विपक्ष इसे लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पुलिस को पंजाब से आए सैलानियों पर शक है। ये खालिस्तानी झंडे रविवार सुबह धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 4 दीवारी और गेट पर लगे मिले। इससे अचानक हरकत में आई राज्य सरकार अब अपने सुरक्षा इंतजामों का नए सिरे से जायजा ले रही है। हिमाचल प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विपक्ष को सरकार पर निशाना बनाने का एक नया मुद्दा मिल गया है। खालिस्तान के समर्थन में दीवारों पर भी नारे लिखे मिले। राज्य पुलिस का कहना है कि उसे पंजाब से आए कुछ सैलानियों पर संदेह है। किसी शरारती तत्वों ने ये जो है रात को मिडनाइट में या अर्ली मॉर्निंग है, तो हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। ये मामला देखो, अभी तो मामला अगर पता होता तब तो फिर कौन लोग हैं फिर तो कोई इशू नहीं था। अभी ये जांच का विषय है, जो भी लोग होंगे उनको हम सलाखों के पीछे रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे एक कायराना हरकत बताया है और कहा है कि ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने ऐसा करने वालों को खुलकर सामने आने की चुनौती भी दी। इस घटना के खिलाफ हमने जांच के आदेश दे दिए है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि रात में इस घटना को अंजाम दिया कुछ लोगों ने। जितने भी सीसीटीवी वहां पर है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कहीं न कहीं उनकी मूवमेंट हमको मिल पाए। हमारे सिक्योरिटी का जो सारा सिस्टम रहता है बॉर्डर का, अपने पर्टिकुलर जो दूसरी स्टेट के साथ का, उसको रिव्यू करेंगे। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को ऐसी घटना की आशंका थी, इसलिए 26 अप्रैल को खुफिया अलर्ट भी जारी किया गया। सूत्र बताते हैं कि खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस या एसएफजे के प्रमुख गुरु पटवंत सिंह पन्नू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया कि आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले और खालिस्तान का झंडा शिमला में फहराया जाएगा। इसके बाद हिमाचल सरकार ने भिंडरावाले और खालिस्तान के झंडे वाले वाहनों पर पाबंदी लगा दी, जिससे एसएफजे चिढ़ गया। एसएफजे ने ऐलान किया कि वो 29 मार्च को खालिस्तानी झंडे फहराएगा, लेकिन भारी सुरक्षा के कारण ऐसा नहीं कर पाया। इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। आप हिमाचल चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रही है और दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर बग्गा को बचाने के लिए बीजेपी को घेर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिखा, पूरी भाजपा एक गुंडे को बचाने में लगी है और उधर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए। जो सरकार विधानसभा न बचा पाए वो जनता को कैसे बचाएगी? ये हिमाचल की आबरू का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। भाजपा सरकार पूरी तरह फेल हो गई। खालिस्तान के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश में विवाद बना हुआ है। हाल ही में बीजेपी ने आपके हिमाचल प्रदेश सोशल मीडिया इंचार्ज पर यह आरोप लगाया था कि वो खालिस्तान के समर्थक हैं। आरोप लगने के कुछ ही समय में आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। हिमाचल प्रदेश से मोहम्मद गजाली के साथ और नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कांग्रेस के नेताओं से नाराजगी की खबरों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐलान किया है कि वो सोमवार को चीफ मिनिस्टर भगवंत मान से मुलाकात करेंगे। सिद्धू ने ट्वीट करके ये कहा है कि भगवंत मान से मुलाकात पंजाब की आर्थिक हालात में सुधार को लेकर है। सिद्धू के मुताबिक पंजाब का विकास एक ईमानदार सामूहिक प्रयास से ही संभव है। दरअसल सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सिद्धू के हालिया बयानों से कई नेता उनसे नाराज हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने भी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई थी।
उन्होंने आरोप लगाया था कि सिद्धू खुद को पार्टी से ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और चरखे के बारे में तो मैं ये बोल रहा था कि ये तो हम, मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी आज भी। और सेना में रुकी हुई भर्तियों के खिलाफ हरियाणा के कई जिलों में युवाओं ने प्रदर्शन किया है। पिछले 2 साल से कोरोना के नाम पर भर्तियां रुकी हुई हैं, जिसे लेकर युवाओं में काफी नाराजगी है। हरियाणा के जिंद, झज्जर, हिसार, कैथल, रोहतक और भिवानी जैसे कई जिलों में युवाओं का प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे युवा सरकार विरोधी नारे लगाते नजर आए। सबकी नाराजगी की एक ही वजह, सेना में करीब 2 साल से जवानों की भर्ती बंद होना। आज का प्रोटेस्ट जो है आर्मी की भर्तियों के लिए प्लस एयरफोर्स की जितनी भी डिफेंस सेक्शन में जितनी भी भर्तियां सरकार के द्वारा रोकी गई है उनको पूर्ण कराने के लिए, उनके रिजल्ट के लिए, साथ ही साथ में जितना भी मतलब इनको रोक दिया जाता है कोरोना का एक बहाना देके, लेकिन अपनी सरकार पूरी रैलियां करती है, इलेक्शन करवा देती है। जब इलेक्शन पॉसिबल है तो बच्चों का पेपर पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? सरकार भर्ती निकाले और जल्द से जल्द भर्ती निकाले, युवाओं को रोजगार मिले। जो 2 साल जो एज जाली थी, 3 साल हो गए लगभग कोविड न चलते हुए, 3 साल की कम से कम भी बच्चे को छूट दे। सरकार का तर्क है कि कोरोना की वजह से भर्ती रैली पर रोक लगाई गई ताकि कोरोना वायरस का फैलाव रोका जा सके। आर्मी भर्ती करानी होगी। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 2 सालों में भर्ती की प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से सेना में जवानों के करीब 90,000 पद खाली हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लाखों की तादाद में युवा सालों तैयारी करते हैं ताकि सेना में भर्ती हो सके। अब इन युवाओं की मांग है कि उन्हें भर्ती के दौरान उम्र में छूट दी जाए। उम्र निकलती जा रही है सर, उम्र में हमें सरकार को देनी चाहिए और जल्द से जल्द भर्ती करानी चाहिए। तो यूपीएससी का होने लग रहा था, आर्मी की भर्ती में दिक्कत है। यूपीएससी में 2 साल की छूट दे दी, और भी जो थे ये हरियाणा में थी जो और थी उनमें 2 साल की छूट दे दी। एक आर्मी में 2 साल की छूट कौन दे रहे? 2 और बच्चे हो रहे हैं और ये दूर हैं, तो उनका रास्ता क्या फिर वो करेंगे? देश में बेरोजगारी का जो हाल है उसे देखते हुए युवाओं की ये मांग ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं की जा सकती। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इन युवाओं की फरियाद सुनेगी और सेना में भर्ती प्रक्रिया पहले की तरह फिर शुरू हो जाएगी। कैथल से सुनील रवीश और रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। सोशल मीडिया पर इंडिगो एयरलाइंस की एक वीडियो के चलते लगातार खिंचाई की जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस पर भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। इंडिगो पर आरोप है कि उन्होंने एक विकलांग बच्चे को बोर्डिंग से रोक दिया। ये बच्चा एक मुश्किल सफर तय करके एयरपोर्ट पहुंचा था और थोड़ा डरा हुआ भी था। इंडिगो के स्टाफ ने उसे विमान में चढ़ने से रोका। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। इंडिगो ने अपनी सफाई में कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये बच्चा उड़ान में नहीं जा सका, वो दहशत की हालत में था। ग्राउंड स्टाफ ने अंत तक उसके शांत होने का इंतजार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। somebody serious, then the useless